ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ शरबत एंड ठंडाई। ठंडाई शरबत के बिना होली कैसे मनेगी जनाब। 12 मार्च को खबर आई कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा गया। ये पत्र लिखा था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाला ने। इस पत्र में राष्ट्रपति से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की मांग की गई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पत्र की निंदा की और खुद को इससे अलग कर लिया। इसे लेकर 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें लिखा था, मीडिया रिपोर्ट से हमें पता चला है कि डॉक्टर आदिश अग्रवाला ने भारत की राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है जिसमें राष्ट्रपति से कुछ आग्रह किया गया है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इसलिए ये सूचित करना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कमेटी के सदस्यों ने ना तो प्रेसिडेंट को पत्र लिखने के लिए कहा था और ना ही उसमें लिखी बातों से वो सहमत हैं। हम अध्यक्ष के इस कदम की निंदा करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने खुद को इस पत्र से अलग कर लिया, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई राष्ट्रपति इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती हैं और क्या पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। इन सवालों के जवाब की कड़ी जुड़ी है SCBA अध्यक्ष डॉक्टर आदिश सी अग्रवाला की उस चिट्ठी से जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में संविधान के अनुच्छेद 143 का जिक्र किया, साथ ही उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का हवाला भी दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 143 कहता क्या है। क्या यह आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति को इतना अधिकार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति दी गई है। इसमें लिखा है, जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि विधि या तथ्य से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न उठा है या उठने की संभावना है जो सार्वजनिक महत्व का है या जिसकी प्रकृति ऐसी है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेना उचित होगा, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्श हेतु भेज सकते हैं। इस आर्टिकल में आगे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर उस पर अपना परामर्श राष्ट्रपति को भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि यदि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न उन्हें गैर जरूरी लगे तो वो जवाब देने से इनकार कर सकते हैं। इसको थोड़ा और आसान करके बताते हैं। किसी सार्वजनिक महत्व या लोक कल्याण से जुड़े मामलों में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की राय लेने का अधिकार है। इसके लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को लिखित में प्रश्न भेजते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर कोर्ट को सवाल उचित लगे तो वो जवाब दे सकता है। आर्टिकल 143 के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के किसी सवाल पर परामर्श देता है तो उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं होंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं पलट सकते, बस सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं और वो सलाह भी तभी मिलेगी अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना उचित लगा। अब बात कर लेते हैं कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कब कब चर्चा में आया। साल 1998 में देश के राष्ट्रपति थे KR नारायणन। उन्होंने अनुच्छेद 143 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया और सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण के लिए पूछा। अदालत ने उसका जवाब दिया। न्यायिक नियुक्तियों के लिए CJI को कोई भी सिफारिश करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम का आकार 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया था, जिसमें CJI के अलावा उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगियों को शामिल किया गया। साल 2015 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग की गई थी। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने कोलेजियम और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC के मुद्दों पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग की थी। उस वक्त अलग अलग उच्च न्यायालयों के लिए कम से कम 125 न्यायाधीशों की नियुक्ति लटकी हुई थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सौंपे गए ज्ञापन में राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इन मामलों के समाधान के लिए 11 न्यायाधीशों की पीठ की मांग की गई थी। इससे पहले 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी। 11 मार्च को SBI को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सूचनाओं को ECI को सौंपे। SBI ने ऐसा ही किया। कोर्ट ने ECI से कहा कि 15 मार्च की शाम 5 बजे से पहले इन सूचनाओं को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करें। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी रवि सुमन। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।